श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरुनिसा मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रभाकौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, आत्मा और शरीर का सहयोग जीवन है। यह सहयोग सुयोग तब सिद्ध होता है जब शरीर के साथ जीने का राज खुले। देह के साथ कैसे रहना, इस सीक्रेट को भगवान महावीर ने श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के द्वितीय अध्ययन के माध्यम से उजागर किया है। इस प्रतीकात्मक कथा का शीर्षक जो संघार है, इसका अर्थ होता है सहयोग। जो दो में होता है स्मरण रहे। सहयोग सहायक होता है, सर्वोपरि नहीं। सहयोग समीक्षक होता है, साध्य नहीं। सहयोग टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं। सहयोग तो मात्र अवसर है, यह अक्षय नहीं है। यह प्रतीकात्मक कथा काया के साथ जीने की कला सिखाने वाली है। इसलिए सहयोग में पसंदी का प्रश्न नहीं उठता। पसंद न होने पर भी साथ में रहकर कार्य करना यह आर्ट है और परिस्थिति के अनुसार जीने की कला सिखाने वाली धन्य श्रेष्ठी एवं विजय चोर की यह कथा जो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा का सूत्रपात राजगृह नगर से होता है कि जहाँ पर भगवान महावीर ने धर्म प्रचार का सेंटर पॉइंट, परमात्मा का धर्म प्रचार का सेंटर पॉइंट था, जहाँ पर परमात्मा ने 14 चातुर्मास किए और इस धरा का सौभाग्य था जो परमात्मा की चरण रज पखारने का बार बार मौका मिला। यहाँ का राजा श्रेनिक जो परमात्मा का परम उपासक परम भक्त था और इसी नगर में परमात्मा का ही सुश्रावक श्रमणोपासक धन्य कुमार नाम का श्रेष्ठी रहता था, जिसकी पत्नी नव तत्व की जानकार और धर्मपरायणा जिनका नाम भद्रा था। जीवन की सारी सुख सुविधाएं इनके पास थी। सामान्यतः व्यक्ति के दो मापदंड है, एक है समृद्धि और दूसरा है सदाचार। मनुष्य की पास में सुख, साधन, मित्र, बुद्धि, ऐश्वर्य यह सब समृद्धि के साथ जुड़े हैं। समृद्धि सदाचार के बिना नहीं रह सकती। कुछ समय तक समृद्धि टिक सकती है, लेकिन सदाचार अगर हो तो वही समृद्धि युगों युगों तक याद की जाती है। धन्य सेठ एवं भद्रा जो प्रतिदिन अपने परमात्मा के वाणी में रमन करते हुए अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ा रहे थे। सारे सुख सामग्री उनके पास में होने के पश्चात भी व्यक्ति के जीवन में अभाव हमेशा खलता है और उन दोनों के जीवन में एक अभाव था संतति का, क्योंकि व्यवहार में कहा जाता है अगर पुत्र हो तो वंश परंपरा चलती है, पुत्र हो तो ही स्वर्ग मिलता है, पुत्र हो तो वही कुल का दीपक बनता है। भद्रा को पुत्र की प्राप्ति यानी संतति की प्राप्ति नहीं थी और इस कारण भद्रा को एक दिन पूरे रात नींद नहीं आई
वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी गोद खुशियों से किस तरह से भरे, मेरे आंगन में नन्हा मुन्ना बच्चा कब खेले। और इस दुख से वह पीड़ित थी। परमात्मा की वाणी श्रवण करके जो प्रतिदिन सुदेव सुगुरु और सुधर्म की आराधना करने वाली अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुनो का जय घोष लगाने वाली वह साधिका, एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं किसी देवता की आराधना करूं कि जिसके माध्यम से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। और उस भद्रा ने नाग देवता की आराधना की। क्या देवता पुत्र देने में समर्थ है? आप सोचते होंगे कि देवता के प्रभाव से पुत्र हुआ है, लेकिन यह हमारी मिथ्या धारणा है, यह गलत धारणा है। देवता यह निमित्त बनते हैं, लेकिन उपादान देवता यह निमित्त है, उपादान यह हमारा स्वयं का होता है। जब हमारे पुण्य प्रबल बन जाते हैं, उस समय देवता निमित्त बनकर जो मांग हम करते हैं वह हमें मिलती है, क्योंकि हमें धर्म, पुरुषार्थ, समय इन सबको देखना होता है। एक और नियति है। नियति कहती है कि संसार में जो होना है वह होके ही रहने वाला है, और समय का आह्वान है कि मेरे बिना आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। भाग्य कहता है जो मैं चाहता हूँ वही होने वाला है। तो समय, भाग्य, पुरुषार्थ, नियति इन सबको देखते हुए देवता सिर्फ निमित्त बनते हैं, लेकिन उसके अंदर उपादान बनते नहीं। यह भद्रा जो थी, इसने प्रतिदिन स्नान आदि करके एकाग्रता के साथ में नाग देवता की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और समय आने पर जब पुण्य का सुयोग हुआ, तब भद्रा को संतति रह गई, यानी गर्भ रह गया, और 9 माह के पश्चात उसने एक संतति को जन्म दिया। घर के लोग बहुत खुश हो गए, अत्यंत आनंदित हो गए कि वर्षों से जिसका अभाव हमारे जीवन में था वह अभाव आज पूर्ण हो गया, और हमारे घर में एक खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। उस देवता द्वारा जो दिया गया, इसलिए उस पुत्र का नाम देवदत्त रखा गया। और उस गांव में एक पंथक नाम का सेवक था, जो बच्चों को संभालने की कला में निपुण था। और धन्ना ने उस पंथक को अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, खिलाने के लिए नियुक्त कर लिया। अब वह देवदत्त पंथक के पास में रहता, कभी खेलता। एक दिन माता भद्रा ने उस पंथक को बहुत सारे गहने पहनाए, क्योंकि वहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे गहने पहनाए और गहने पहनाकर उस पंथक के साथ में बाहर घूमने के लिए भेजा। पंथक उसे गांव के बाहर बगीचे में लेकर गया और सुरक्षित स्थान पर बैठाया। पंथक के कुछ मित्र वहां पर पहुंचे और पंथक उनके साथ में खेलने लग गया कि यह देवदत्त सुरक्षित स्थान पर है। अब बच्चे जब खेलने लगते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता है। इधर उसी राजगृह नगरी में एक प्रख्यात विख्यात ऐसा विजय नाम का चोर था, जो भी समय को समझने वाला था, समय को साधने वाला था। और उसने देखा कि यह देवदत्त जो सोने के गहनों से पूरा, जिसके शरीर पर पूरे सोने के आभूषण हैं, और वह वहाँ से चुपचाप पैरों को दबाते हुए अपनी आहट का भी आवाज़ न आए, इस तरह से देवदत्त के पास में पहुँचा और उसको उठाकर झाड़ियों में चला गया, जंगल में चला गया और वहाँ पर उसके सारे आभूषण उतार लिए और उस देवदत्त को गांव के सूखे कुएं के अंदर डाल दिया और यह विजय चोर भाग गया। इधर जब पंथक का खेल पूरा हुआ और ध्यान गया कि देवदत्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय धरती, पैर से धरती निकल गई। वह पंथक घबरा गया, डर गया कि यह देवदत्त कहाँ गया होगा। चारों ओर ढूंढा पर मिला नहीं। घर पर जाते हैं और धन्ना सातवाह को और उसकी पत्नी भद्रा को बताता है कि इस तरह से पंथक को मैंने, इस तरह से देवदत्त को मैंने बैठाया था और मैं खेल रहा था, उतने में किसी ने उठाकर ले गया। जैसे ही पिता ने और माता ने दीर्घ काल के प्रतीक्षा के पश्चात
जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसके इस तरह से समाचार हुए, दिल धड़कने लग गया। मन यह आकांक्षा, जो व्यक्ति हमेशा विपरीत सोचता है, गलत सोचता है, उन आकांक्षाओं में चला गया और दोनों अपने पुत्र को ढूंढने के लिए निकले। बहुत जगह पर ढूंढा पर कहीं भी मिला नहीं, कहीं भी नजर आया नहीं। भद्रा के आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लग गई। उस समय धन्य सेठ ने राज दरबार में जाकर सारी बात बताई। श्रेनिक राजा ने अपने राज सिपाहियों को भेजकर पूरे राजगृह में उस देवदत्त को ढूंढा और तब सैनिकों ने देखा कि कुएं के अंदर सूखा कुआं है और उसके अंदर यह देवदत्त मरा हुआ पड़ा है। सैनिकों ने उसे निकाला और उस देह को, उस शव को धन्य सेठ को सौंप दिया और उस पैरों के निशान से विजय चोर जहाँ पर छुपा था वहाँ तक सैनिक पहुँचे और विजय चोर को आभूषण सहित पकड़ लिया। वही आभूषण लाकर धन्य सेठ को दे दिए। एक चिंतन करने जैसी बात है कि जिस आभूषण को पहनाकर वह भद्रा आनंदित थी, खुश थी, लेकिन जब पुत्र की हत्या होने के पश्चात उसके पास में वह आभूषण का फिर संयोग हुआ, तो क्या उस आभूषण को देखकर अब भद्रा के मन में खुशी होगी? हम पुद्गल को देखकर खुश होते हैं, जड़ वस्तुओं के सहयोग से हम खुश होते हैं, लेकिन जिस विजय चोर ने उस पुत्र को मारकर आभूषण लिए, अब वह विजय चोर उस आभूषण से कहाँ पर बैठा है? कारागृह में बैठा है। विजय चोर के पास में आभूषण नहीं, इसलिए वह दुखी है, और धन्ना सेठ और भद्रा के पास में आभूषण है पर पुत्र नहीं, इसलिए वह दुखी है। संयोग और वियोग यह जीवन का एक क्रम है। समय बीतता गया और एक बार धन्ना सेठ को भी किसी कारणवश किसी ने राज दरबार में चुगली खाई और धन्ना सेठ को राजा ने कारागृह में बंद कर दिया। गलत समाचार राजा तक पहुँचे। अभी तक न्याय बाकी था, लेकिन न्याय होने के पूर्व धन्ना सेठ को कारागृह में ले जाया गया। और नियति ऐसी थी, समय ऐसा था कि जिस कारागृह में विजय चोर था उसी जगह पर धन्ना सेठ को भी रखा गया। और इससे भी बढ़कर कि दोनों के पैरों को एक ही बेड़ी से बांधा गया। जिसने अपने लाडले, जिसने अपने प्राण से प्यारे पुत्र की नृशंस हत्या कर दी थी, ऐसे चोर के साथ में एक जगह पर रहना था, पर उसका कोई इलाज नहीं। जब तक न्याय नहीं होता तब तक तो धन्ना सेठ को वहीं पर रुकना था। इधर भद्रा पंथक के साथ में धन्ना सेठ के लिए, धन्य सेठ के लिए भोजन भेजती है और धन्य सेठ भोजन करते हैं कारागृह में। वह विजय चोर कहता है, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन दो। धन्य सेठ कहते हैं, मैं मेरा बचा हुआ भोजन कुत्ते को डालना पसंद करूँगा, लेकिन मेरे बेटे के हत्यारे को यह भोजन मैं कदापि नहीं दूंगा। बार बार मांगने पर धन्य सेठ ने भोजन नहीं दिया। कहते हैं, आहार के साथ में निहार भी होता है। आहार हम नहीं करें तो चलेगा, लेकिन निहार यह अनिवार्य, आवश्यक है। दोनों के पैर में एक ही बेड़ी थी। सेठ को निहार के लिए जाना था और सेठ ने कहा, विजय चोर मेरे साथ तुम चलो, मुझे निहार के लिए जाना है। उस समय विजय चोर कहता है, तुमने मुझे खाने के लिए नहीं दिया तो मैं भी अब तुम्हारे साथ में आने वाला नहीं हूँ। बहुत मनाया सेठ ने, लेकिन विजय चोर कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज आऊँगा नहीं। तब धन्य सेठ कहता है, अब तो कोई पर्याय नहीं, यह मजबूरी है। और उस समय उसने विजय चोर से कहा, आज अभी तुम मेरे साथ चलो, जब मेरा भोजन आएगा तो मैं उसमें से तुम्हें कुछ भाग दे दूंगा। जब इस तरह के शब्द सुने तब विजय चोर धन्य सेठ के साथ में निहार के लिए गए। कुछ समय के पश्चात
भद्रा तो घर पर ही रहती थी, लेकिन यह सारे बातों की अनुगूंज भद्रा के कान तक पहुंच गई। पंथक ने सारी बात बताई कि जिस पुत्र की हत्या करने वाले को यह तुम्हारा पति भोजन देता है। भद्रा ने उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के पश्चात उस धन्य सेठ के मित्रों ने जाकर राजा के पास में सारी सही बात रखी और उस समय राजा ने धन्य सेठ को कारागृह से मुक्त कर दिया। धन्य सेठ जब घर पर आ रहे थे तब उनके मन में एक चिंतन था कि मैंने कई वर्षों के पश्चात मेरे पुत्र को प्राप्त किया, उसका वियोग हो गया। मैं निर्दोष था तो मुझे कारागृह में आना पड़ा। मैं निर्दोष था लेकिन समाज में मुझे अपमानित होना पड़ा। यह सारे चिंतन मन में चल रहे थे। जब घर पर पहुंचा तो घर पर आने के पूर्व सभी लोगों ने इस सदाचारी धन्ना सेठ को बधाया, हार्दिक बधाई दी कि आने वाली धूप से कमल अगर कीचड़ में भी रहता है पर धूप से वह कुमलाता नहीं। भले ही तुम कारागृह में गए लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा आज भी जू की जू है। और सारे मित्रगण खुश थे, उनके सेवक खुश थे। उनके सेवकों ने महोत्सव मनाया कि आज हमारे सेठ फिर से पुनश्च दोबारा आए हैं। सारे गांव के लोग खुश थे, मित्र खुश थे, सेवक खुश थे। और जब घर पर पहुंचा तो देखा कि भद्रा के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं है। भद्रा के मन में कुछ भी खुशी नहीं थी, कोई उमंग नहीं थी, मन में कोई पुलकितता नहीं थी। और सेठ ने सोचा कि बाहर के सारे लोग मेरे आने से खुश है पर यह भद्रा मेरे आने से खुश क्यों नहीं, यह मेरे आने से क्यों नाराज है। जब कुछ समय के पश्चात सेठ ने पूछा तो भद्रा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भोजन भेजती थी और उस भोजन को तुम जिस पुत्र की जिसने हत्या की उसको तुमने भोजन दिया। क्या उस समय दया और यह सेवा ही तुम्हारा धर्म था? सेठ को यह बात समझ में आ गई कि यह भद्रा जो कह रही है यह किस कारण से कह रही है। भद्रा अत्यंत नाराज थी और नाराजी में रोष व्यक्त करते हुए उसने कह दिया, क्या मेरे बेटे की हत्या करने वाले को भोजन देना यह तुम्हारा कर्तव्य था? क्या यही तुम्हारा धर्म था? और मैं इसलिए तुम्हारे साथ बात नहीं करने वाली हूँ। तुम्हारे आने की मुझे कोई खुशी नहीं है। थोड़ी देर रुकने के पश्चात शांति के साथ में धन्ना सेठ ने अपनी पत्नी भद्रा से कहा कि सुनो, तुम्हें पता नहीं हम दोनों एक ही कारागृह में थे और हम दोनों के पैर में एक ही बेड़ी बांधी हुई थी। तुम जब आहार मुझे भोजन भेजती तो वह भोजन तो मैं करता, लेकिन जब निहार के लिए मुझे जाना होता तो विजय चोर मेरे साथ में नहीं आता था और इस मजबूरी के कारण मैंने उसे यह भोजन दिया। क्योंकि मजबूरी तो व्यवहार भी बताती है कि मजबूरी में हम जो करते हैं वह हमारा कर्तव्य होता है और इस मजबूरी के खातिर मैंने उसे भोजन दिया, ना कि मेरे मन में उसके प्रति कोई सहयोग की भावना, सेवा की भावना या दान की भावना नहीं थी। पर एक दूसरे के साथ बेड़ी में जकड़े होने के कारण मेरा कार्य निकालने के लिए मैंने उसे यह आहार और भोजन दिया। जब भद्रा ने यह श्रवण किया तो भद्रा के मन का जो विचार था, भद्रा के मन में जो प्रश्न था वह सुलझ गया और भद्रा ने अपने पतिदेव के आने का खूब आदर और सत्कार किया। समय निकलता है, कभी एक समान किसी के लिए रुकता नहीं है। और ऐसे ही समय निकलता गया और उस नगर में धर्मघोष आचार्य पधारे और नव तत्व का यह जानकार श्रमणोपासक धन्ना सेठ उनके पास में पहुंचा और चिंतन करता है कि संसार में मैंने क्या पाया है। हर जगह पर पुत्र मिला तो उसका भी वियोग हो गया। सारी अतीत की घटनाएं उसे याद आने लगी और वह उस धर्मघोष आचार्य के पास में दीक्षित हो गए। धर्मघोष आचार्य के पास दीक्षित होने के पश्चात उन्होंने उग्र से उग्र तपश्चर्या की, स्वाध्याय किया और संयम में खूब अच्छी तरह से संयम का यथोचित पालन किया और पालन करके वह देवलोक में आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में गए।
और वहाँ का आयुष्य पूरा होने के पश्चात वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर वह मोक्ष में जाएंगे। तो यह आज की कहानी, जिस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, इस कहानी से हमें क्या चिंतन मिलता है कि यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर विजय चोर है, और जो धन्ना सेठ है यह हमारी आत्मा है। धन्ना सेठ ने थोड़ा सा भोजन किसे दिया? विजय चोर को दिया। परमात्मा ने इस कथा से हमें यही बोधक प्रेरणा दी है कि यह शरीर हमारा विजय चोर है और हमें इस शरीर से काम निकालना है, इस शरीर से हमें मोक्ष की साधना करना है, इस शरीर से हमें तप जप आदि की आराधना करना है। तो जैसे विजय चोर को थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता था, इसी तरह से इस शरीर को भी हम थोड़ा भोजन देकर, यानी इस शरीर का थोड़ा ध्यान रखते हुए आत्मा का अधिक ध्यान रखें, आत्मा और शरीर के सहयोग को समझे, क्योंकि यह शरीर मोक्ष में जाने के लिए हमारे लिए प्रधान शरीर है। तो इस अध्ययन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भोजन इस शरीर को जितना आवश्यक है आवश्यकता से कम होना, क्योंकि अधिक आहार यह भी विकारों को जन्म देता है। जितने भी शास्त्र है, आगम है, हर जगह पर परमात्मा ने फरमाया है कि अधिक आहार विकार को, वासना को बढ़ाने वाला है, बीमारियों को जन्म देने वाला है, रोग को बढ़ाने वाला है। तो यह संघात कथा से शरीर और आत्मा का जो भेद है उसको हमें समझाने का परमात्मा ने यह हमारे लिए एक कथानक के रूप में प्रयास किया है, और हमें भी इसको समझना है कि शरीर यह विजय चोर है और आत्मा यह धन्य सेठ है। तो शरीर की देखभाल हमें जितनी आवश्यक है उतनी ही करना है। इस शरीर को सर्वोपरि समझना नहीं है, सिर्फ मोक्ष जाने का एक साधन मात्र यह अंग है। इतना ही ध्यान में रखते हुए इस शरीर की ज़्यादा हिफाजत, ज़्यादा चिंता, ज़्यादा फिक्र, ज़्यादा देखभाल ना करते हुए आत्मा की चिंता करो, आत्मा की देखभाल करो, आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो इस पर चिंतन करो, तो हमारा यह भव सफल हो सकता है। तो आज की कथानक से शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को हमें समझना है। जय गुरु गणेश, जय महावीर।